रजा के कलम में है कुछ धार ऐसी, चले दुश्मनों पर वो तलवार दे। रात मेरी आराम की रात थी। मुझे 5 बजे लगभग ट्रेन पकड़नी है मुरादाबाद से। भाई आपके नाजिम साहब महराज रजा बरकाती साहब ने आपकी मोहब्बतों का तज़किरा करके मुझे इस बात पर आमादा किया कि मैं आपके यहाँ पर आऊं। वक्त तो काफी हो चुका है, लेकिन कोशिश करूंगा बहुत कम वक्त में अपनी गुफ्तगू को समेट लूं और कम वक्त में कुछ पैगाम अपने भाइयों को दे करके चला जाए। आपसे बस इतनी गुजारिश है, जितनी देर भी गुफ्तगू सुने मोहब्बत के साथ सुने। एक बार और दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना। मुझे ये तीजे वाले चेहरे पसंद नहीं। अगर सुनना है ना तो बेदारी पैदा करें। अगर मुझे आपकी मोहब्बतों का जिक्र करके बुलाया गया है तो फिर लगना भी चाहिए कि आप सुनने वाले लोग। हाँ, फिर जरा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लाइक मुबारकबाद हैं भाई फुरकान रजा, जिन्होंने आज बेटे की विलादत की खुशी में छठी के मौके पर बच्ची की हुजूर के जिक्र की महफिल का इनेकाद किया। अल्लाह इस बच्ची की उम्र में बरकतें अता फरमाए और वालिदैन के लिए इस बच्ची को जरिया निजात बनाए, आमीन। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आज मैं चाहता हूं थोड़ी देर आपके बीच बेटी के ताल्लुक से कुछ गुफ्तगू कर लूं। आज अगर हम अपने मुआशरे को देखें, अपनी सोसाइटी को देखें, तो बेटी का पैदा हो जाना एक बाप के लिए यूं समझ लीजिए कि बेटी के साथ बड़ी फिक्रें घर में पैदा हो जाती हैं। और यह हर बेटी की कहानी है और हर बेटे की बाप की कहानी है। कोई ये ना कहे कि हमें बेटी की पैदाइश पे खुशी हुई थी और मौलाना कह रहे हैं हर बाप को फिक्र होती है। मैं सही कह रहा हूं। और उस फिक्र की वजह है हमारा जालिम समाज। औलाद किसी को बुरी नहीं लगती, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, बेशक। लेकिन एक ये भी कड़वी सच्चाई है, जब बेटी पैदा होती है ना तो बाप घी से रोटी खाना छोड़ देता है। जब बेटी पैदा हो जाती है ना तो बाप नए कपड़े पहनना छोड़ देता है। जब बेटी पैदा हो जाती है तो बाप अपनी जिंदगी के शौक भूल जाया करता है। इसलिए नहीं कि बेटी बोझ है, इसलिए नहीं कि बेटी बाप के लिए आफत है, इसलिए कि उसको एक फिक्र लग जाती है कि खुदा जाने जब बेटी जवान होगी तो इसका हाथ किसके हाथ में जाएगा। आप एक तायराना निगाह डालें, उड़ती हुई नजर डालें अपने समाज पर। आज लोग कहते हैं हजरत दुआ करना, अल्लाह बेटी का नसीब अच्छा कर दे। मैं कहता हूं जनाब, बेटी के अच्छे नसीबे की दुआ कराते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन लोग अगर इसी को समझ लें ना तो शायद हमारे समाज से आधे से ज्यादा बुराइयां खत्म हो जाए। और वो ये कि जब बेटा पैदा होता है तो रब फरमाता जा अपने लिए भी कमाना और अपने माँ बाप के लिए भी कमाना। लेकिन जब बेटी पैदा होती है तो रब फरमाता जा हम तुझे भी रोजी देंगे और तेरे सदके में तेरे माँ बाप को भी रोजी देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। इसी चीज को अगर बंदा समझ ले
तो हमारे समाज से न जाने कितनी बुराइयों का खात्मा हो सकता है। लेकिन इसी समाज में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो आज भी बेटी के पैदा होने को शर्म का बाइस समझते हैं। आज भी किसी औरत के शिकम से अगर बेटियां पैदा होती रहें तो आज उस औरत की जिंदगी में तलाक की नौबत आ जाया करती है। और भाई मैं पूछना चाहता हूं, अगर किसी की गोद में सिर्फ बेटियां आ रही हैं, मुझे बताओ उसमें मां का कसूर क्या है? उसमें मां की खता क्या है? अगर किसी के घर में सिर्फ बेटी पैदा हो रही है तो उसमें मां का कौन सा गुनाह है जिसकी वजह से उसे तलाक के नाम पर सजा दी जाती है? क्या तलाक देने से पहले हमने अपनी जबान को चलाने से पहले सोचा कि अगर हम अपने नफ्स की खातिर किसी की बेटी को तलाक दे के घर से निकालेंगे तो इस गरीब की जिंदगी का क्या बनेगा? क्या तुमने कभी सोचा कि जिसे हम बेसहारा बना के अपने घर से निकाल देंगे, क्या कोई जिंदगी में इसका हाथ थामने वाला होगा? अरे आज के समाज में तो कोई कुंवारी बेटियों को अपनाने वाला नहीं। तेरे छोड़ने के बाद किसी गरीब की बेटी को सीने से लगाने कौन आएगा? ये काम करने से पहले कभी अपनी बेटियों के बारे में सोच लिया करो। आज दारुल इफ्ता में जाकर के देखो, सारे सवाल इस तरह के आते, मैंने बीवी को 3 तलाक दे दी और मुझे याद नहीं रही मैंने कितनी तलाकें दी हैं, और मैं नशे में था, मुझे होश नहीं था, मैं गुस्से में था। नादान तेरा गुस्सा कैसे हो गया? कितना बड़ा तेरा गुस्सा था? जब तू किसी की जिंदगी का अधिकार छीन रहा था तब तेरी अक्ल कहाँ थी? जब तू किसी को घर से बेघर कर रहा था तब तेरा शऊर कहाँ था? तूने किसी की बेटी को घर से बेघर किया, उसके बाद ये सोच करके किया कि तेरे लिए हजारों बेटियां हो सकती हैं, इसके लिए कोई सहारा नहीं बनेगा। और तुझे खुदा का वास्ता किसी बेटी के दिल को दुखाया न कर, किसी की बाप की बेटी को रुलाया न कर, किसी भी बेटी की आंख में आंसू न लाया कर। तुझे क्या पता है जब भी कोई गरीब बेटी बेबस होकर आंसू बहाती है, कोई देखे न देखे, खुदा की कसम गुंबदे खजरा वाला आका देख लिया करता है। कोई उसकी फरियाद को सुने न सुने, लेकिन मुस्तफा सुना करते हैं। और याद रख, जिसको मुस्तफा सुन लेते हैं, अगर उन्होंने हाथ उठा करके बददुआ कर दी तो दुनिया तो क्या है, आखिरत में ठुकरा दिया जाएगा। अगर आखिरत में ठुकराया गया तो याद रख, न घर का रह जाएगा न घाट का रह जाएगा। अगर आखिरत को बेहतर करना चाहता है तो सोच, किसी की बेटी को दुख न दे। अगर दुख में बेटी है तो उसकी बेटी को खुशी दे दे। अगर इधर बेटी मुस्कुराएगी इधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुरा जाए। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, सरजमीन अदलपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा गौर करो, एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। और मुझे